हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर कटिंग के बारे में बताऊंगी। शोल्डर कटिंग, मुंडे की घटाई आप जो कहना चाहती हैं वो कह सकती हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कि शोल्डर की जो कटिंग है, देखेंगे आप, ये सीमलेसली कैसे करें। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कहाँ पे हमने एक बार घटाया है, फिर नेक्स्ट सिलाई आई है, अगेन घटाया है। ठीक है, तो एकदम स्मूथ सी कटिंग है ये। आप देखेंगे, ये देखिए, कहीं पे आपको कोई रिज सा अलग सा नहीं दिख रहा है, एक स्मूथ सा एंगल बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम शोल्डर कटिंग के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। ये देखिए, ऐसे बन के आएगा हमारा ये शोल्डर कटिंग, इस तरह से आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस शोल्डर कटिंग को सीखते हैं। तो शोल्डर कटिंग बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि शोल्डर कटिंग हर एज ग्रुप के लिए, हर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए और हर जेंडर के लिए अलग होती है। मेल में हम अलग तरह से शोल्डर कटिंग करते हैं, फीमेल में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है। जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए अलग शोल्डर कटिंग होती है, और जो थोड़ा दुबला पतला सा होगा उसकी शोल्डर कटिंग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कितनी लीन है, कितनी बल्की है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर कटिंग के लिए आपने हमेशा बॉर्डर रेडी किया, उसके बाद बॉडी, जितनी आपको बॉडी चाहिए है ये आप हमेशा शोल्डर से लेके वहाँ तक मेजर करेंगे जहाँ जहाँ से आपने आर्म होल कटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूजुअली ये एक लेडीज़ कार्डिगन में बना रही हूँ, मीडियम साइज़ लेडीज़ कार्डिगन है। तो इसमें मैंने ये जो लेंथ है वो 16 इंच की रखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 इंच सफिशेंट फॉर अ मीडियम साइज़ कार्डिगन फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो हम 16 या 16.5 जैसा आप निट करना चाहते हैं उतना निट करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर कटिंग देंगे। तो ये मैं अभी बैक रो में हूँ, इस बैक रो को फिनिशिंग लाइन तक बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हमने शोल्डर कटिंग स्टार्ट करनी है। ये हम बैक रो में है, ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ स्पेशली। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी आपका बैक रो जो भी हो, आपका डिज़ाइन है या मेरी जैसे इस डिज़ाइन पैटर्न में मेरी बैक रो पर्ल ही पर्ल है, तो मैंने ये सारे स्टिचेस अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नेट कर लिए। अब मैं लास्ट फंदे को फ्रेंड्स सिंपली स्लिप करके ले लूँगी। यहीं से अब हम अगले जो शोल्डर कटिंग है उसका बेस रख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैंने बगैर नेट किए हुए यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने इस कार्डिगन में शोल्डर कटिंग डाली है 5 3 2 1 की। पहले 5 फंदे घटाऊंगी, फिर 3 घटाऊंगी, फिर 2 एंड देन लास्ट में 1 फंदा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, ये स्लिप किया फंदा यहाँ लिया, अगले फंदे को ऐसे लिया। अब हम इस फंदे को इसमें से निकाल देंगे। तो 5 घटाने हमने 1 2 हो गए, सिंपली नेट करना है और प्रीवियस को इसमें से निकाल देना है। 3 हो गए, 4 और 5। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ 5 फंदे घटाए हैं। अब फ्रेंड्स, आपका जैसा डिज़ाइन पैटर्न है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इन रोज़ को कंप्लीट करेंगे। मेरा ये जो पैटर्न है इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से देख के इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये पूरी रो मैं कंप्लीट करूँगी और एंड में आपको आके दिखाऊँगी। तो रो की एंड में आ गई हूँ मैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलते हुए। अब ये देखिए लास्ट फंदा है, अब इसे भी मैं जस्ट स्लिप कर लूँगी और अपनी सिलाइयों पे ले लूँगी, इसे मैं नेट नहीं करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बैक सिलाई में आ गए। हमने 5 फंदे यहाँ डिक्रीज़ किए थे। अब ये देखिए, इस फंदे को हम उतारेंगे और ये अगला भी उतार लेंगे। अब इसको मैं इसमें से पर्ल वाइज क्रॉस ओवर करूँगी। 5 फंदे घटाने हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए। ये देखिए घट के 5 फंदे। तो जो हमारा नेट वाइज फंदे हैं, जो हमारे सीधे फंदे हैं, उन्हें हम नेट वाइज ही डिक्रीज़ करेंगे, और जो हमारे पर्ल स्टिचेस आते हैं उन्हें हम पर्ल वाइज ही डिक्रीज़ करेंगे। ऐसे ज़्यादा नीट जो होती है हमारी डिक्रीजिंग दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने अब इस रो को कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपका डिज़ाइन पैटर्न आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस रो को कंप्लीट करेंगे। और रो के एंड में अगेन हम लास्ट फंदे को बगैर बुने स्लिप कर लेंगे। तो पहले मैं ये रो नेट करती हूँ। तो ये रो के एंड में आए हैं फ्रेंड्स हम। ये फंदा मैंने बुन लिया। अब मैं लास्ट फंदे को बस स्लिप करके सिलाई पे ले लूँगी और अब हम फ्रंट सिलाई की तरफ टर्न कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 5 फंदे घट गए हैं और यहाँ से 5 फंदे घट गए हैं। अब अगली बारी है हमारी 3 फंदों की। अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो हम वैसे इस फंदे को लेंगे, दूसरा लेंगे और इसको इसमें से क्रॉस कर देंगे। एक फंदा घट गया। देखिए है कोई बीच में जंक्शन आया, कितना क्लियरली घटा। 1 2 एंड 3। देखिए मैं इसे दिखाती हूँ आपको। कहीं पता नहीं लगा कि आपकी एक सिलाई घटने के बाद आपने सेकेंड सिलाई में कब कहाँ घटाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे जो है हमारी बहुत सीमलेस सी कटिंग आती है। तो फ्रेंड्स रेस्ट आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये पूरी रो जो है निट कर लेनी है। मैं रो की एंड में आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने रो निट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट फंदा मैंने निट किया और सेकेंड लास्ट निट किया और लास्ट फंदे को मैं ऐसे ही स्लिप कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने स्लिप कर लिया। अब हम अगेन बैक रो में आ गए हैं। 5 और 3 की कटिंग हो गई है। यहाँ 5 की हुई है। अब हम 3 की कटिंग देंगे। तो इस फंदे को मैं लूँगी अपनी सिलाई में, देन अगले को लूँगी और देन पर्ल वाइज इसको मैं इसमें से क्रॉस ओवर करूँगी। 1 2 एंड 3। 3 फंदे घटाने थे 5 के बाद, हमने 3 घटा लिए हैं। और रेस्ट इस जो सिलाई को है हम वैसे ही निट करेंगे जैसा आपका निटिंग पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स। मेरे निटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग मेरी रॉन्ग साइड पूरी पर्ल ही है। तो आप जो भी पैटर्न डाल रहे हो अपने उसके अकॉर्डिंग अपना जो रॉन्ग साइड है वो बना लेनी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे बिल्कुल एक सीक्वेंस में बोल सकते हैं हम, ये सारे फंदों की कटिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन रो के एंड में आ गए हैं हम। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन बनाते हुए लास्ट फंदा इसे बगैर बना उतार लूँगी। अगेन फ्रंट साइड आ गए हैं। 5 3 का डिक्रीज़ हमने ले लिया है। अब हम 2 का डिक्रीज़ लेंगे। तो हम इस फंदे को उतारेंगे, देन ये उतारेंगे और इसमें से क्रॉस करेंगे। 1 देन ये 2। तो ये देखिए हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए और एक बहुत ही स्मूथ सी लाइन बनी है, कहीं पे कोई इरेगुलरिटी नहीं है। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अब मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। सो अगेन रो के एंड में आ गए हैं। ये फंदा नेट किया, लास्ट फंदे को मैं स्लिप कर लूँगी। 5 3 की कटिंग हो गई है। अब हम 2 फंदे घटाएंगे पर्ल वाइज। ये फंदा स्लिप किया, ये भी स्लिप किया और इसको इसमें से क्रॉस किया। 1 देन इज 2। और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी रो को फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे जैसा भी आपका डिज़ाइन पैटर्न है। तो ये देखिए, ठीक है। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। सो अगेन रो की एंड लास्ट फंदा हम बगैर बना उतार लेंगे और फ्रंट साइड जाएंगे। अब 5 3 2 की कटिंग हम कर चुके हैं। लास्ट हमारी लास्ट स्टिच की डिक्रीजिंग है। एक फंदा हमने डिक्रीज़ करना है। ये स्लिप किया, ये स्लिप किया और इसको इसमें से क्रॉस किया। 5 3 2 1 की कटिंग फ्रेंड्स हमारी पूरी हो गई है। ठीक है। और अब इसको हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपनी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। सो अगेन रो के एंड में आ गए हैं हम। लास्ट फंदे को बिना बना उतार लेंगे। अब हमारा लास्ट डिक्रीज़ है फ्रेंड्स। इस फंदे को उतारूँगी, इस फंदे को भी उतारूँगी और पर्ल वाइज इसको डिक्रीज़ कर दूँगी। तो हमारी 5 3 2 1 की कटिंग फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ हमारी जो ये शोल्डर डिक्रीज़ था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट कर लेनी है। मेरी पर्ल है, मैं पर्ल ही करूँगी। ये देखिए 5 3 2 1। तो ये रो हम नेट करके
फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम रो के एंड की तरफ आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसे हम निट करेंगे। लास्ट फंदा है, अब हम इसे स्लिप नहीं करेंगे, इसे अब आप निट कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी शोल्डर कटिंग कंप्लीट हुई है। 5 3 2 और 1, 5 3 2 और 1। अब इसके बाद आपने जितनी भी अपने शोल्डर की लेंथ देनी है उसके अकॉर्डिंग आप नेट करेंगे। ये देखिए मैं दूसरे पोर्शन को दिखाती हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये मेरा फ्रंट पोर्शन है। तो जो लेडीज़ कार्डिगन है उसमें हम यूजुअली जो शोल्डर लेंथ है वो 9 इंच के करीब रखते हैं। तो 9 इंच के लिए मैंने आपको फ्रंट पोर्शन में कटिंग इसलिए दिखाई है क्योंकि 9 इंच है तो मैं 3 साढ़े 3 इंच नेट करने के बाद यहाँ से अपनी नेक की कटिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये बैक पोर्शन है। तो आप देखेंगे मैंने इसे निट करते हुए हम गए हैं और ये हमारी शोल्डर की लेंथ बन गई है। अब मैंने बस इसमें बैक नेक की कटिंग देनी है, वो बहुत स्लाइट सी होती है। बैक नेक की कटिंग बिल्कुल ऑल नियर टू द नेक ही होती है। तो ये देखिए कितनी स्मूथ सी हमारी फिनिशिंग आई है, ये देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये शोल्डर कटिंग का वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।